नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कासगंज जनपद के गंजडंडवारा ब्लॉक के ग्राम बरौना की जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, जहां पर कटान चल रहा था और 2 दिन पूर्व ग्रामीणों ने मैनपुरी बरेली बदायूं हाईवे मार्ग जाम कर दिया था। सिंचाई विभाग ने कटान रोधी कार्य को रोक दिया था, जिस वजह से ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। जिसके बाद ग्रामीणों ने बरेली बदायूं हाईवे मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने पुनः कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लेकिन ग्रामवासियों की अभी धड़कनें कम नहीं हुई है, क्योंकि लगातार बार हो रहे कटान की वजह से खेतों की फसल नष्ट हो चुकी है और दिन ब दिन धड़कनें बढ़ती हुई ग्रामीणों की नजर आई। जहां एक बार फिर सिंचाई विभाग ने कार्य शुरू कर दिया और कटान पर कहीं न कहीं पूरी तरह से अब काबू पाया हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको हम ग्राम बरौना की दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि इस क्षेत्र में लगातार समाज सेवा के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह बाढ़ग्रस्त इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की खबर वो सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कटान रोधी कार्य लगातार किया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा रात दिन कड़ी मेहनत के बाद कहीं पेड़ काटकर, कहीं मिट्टी की बोरियों को लगातार भरवा कर रात दिन युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और कटान पर काबू पा लिया गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं अब्दुल हफीज गांधी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जहां से लगातार उनकी निगरानी में ये कार्य चल रहा है। सिंचाई विभाग के ठेकेदार साहब बैठे हुए, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। ये किस तरह से कंट्रोल किया? कल मैं आया था तो हालत बहुत खराब था, तो क्या किया आपने? ये जो मठिया गिर गई थी और पेड़ भी गिर गए थे यहाँ पर, इसमें ऊपर कूपन डाले हैं, हमने जाल में बोरियां डाली हैं, बम्बू क्रेट डाले हैं, बायर क्रेट डाले हैं, तब कंट्रोल कर पाया है। तो काफी मेहनत, रात भर पूरी कल से सुबह से हम लगे हैं, अब तक हटा नहीं है कोई बंदा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर काफी कंट्रोल एक तरह से सिंचाई विभाग ने कर लिया है। ये सिंचाई विभाग के ठेकेदार साहब थे। ये जो मठिया आप सामने देख रहे होंगे, कल ये गिर गई थी, ढह गई थी, आधा हिस्सा इसका ढह गया था, पेड़ भी ढह गए थे। यहाँ पर खजूर का पेड़ ढह गया था, ये पीपल का पेड़ आपको नजर आ रहा होगा, और भी आगे पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, वो ढह गया है। सिंचाई विभाग अभी भी यहाँ पर मजबूती देने का काम यहाँ पर कर रहा है। देखिए बोरियां पड़ी हुई हैं, पर्क्यूपाइन पड़े हुए हैं, बैम्बू क्रेट भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, बार क्रेट यहाँ पड़े हुए हैं, और भी ये देखिए ट्रैक्टर वगैरह से यहाँ पर मिट्टी लाई जा रही है और सिंचाई विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है। हमारे साथ सिंचाई विभाग के एक अधिकारी खड़े हुए, आइए इनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? हरेंद्र सिंह जी, ये बताइए क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से कंट्रोल पाया आपने? रात में जो भी काम हुआ है, बायर क्रेट, बम्बू क्रेट और पर्क्यूपाइन के द्वारा कटर बनाए गए, कटर के द्वारा ही हम आगे बढ़े हैं। तो ये अभी पूरी तरह से कंट्रोल हो गया? कंट्रोल है। और इस पे क्या और मजबूती का काम कर रहे हैं? मजबूती के लिए बोरियों से इसको कवर किया जा रहा है, साइड प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ कटान ना हो, और करंट भी अब हट गया है, करंट उस तरफ चला गया। तो अभी यहाँ पर सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे हमें बता रहे हैं कि जो गंगा का बहाव है, जो गांव की तरफ था, वो भी अब उस तरफ हट गया है। इससे जो है एक तरह से राहत की सांस सभी लोगों ने ली है। और मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये तैयारियां यहाँ पर की हैं। ये बोरियों में रेत भर के यहाँ सिंचाई विभाग ने डाला है और ये पर्क्यूपाइन आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और अभी सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, इन्होंने हमें बताया किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया गया। अलग अलग यहाँ पर मेथड अपनाए गए, पर्क्यूपाइन डाले गए, बार क्रेट डाली गई, बैम्बू क्रेट डाले गए, बोरियां भर के यहाँ पर डाली गई, और भी तरीके यहाँ पर सिंचाई विभाग ने अपनाए हैं। और कल भी मैं यहाँ पर आया था, मैंने देखा था यहाँ पर बहुत खतरनाक हालात थे। जो गंगा का करंट है वो अब दूसरी तरफ चला गया है, गाँव से हटकर चला गया। और भी क्या तैयारियाँ हैं सिंचाई विभाग की, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो है पेड़ पौधे यहाँ पर काट के लाए जाते हैं पत्तियों के सहित, और ये पर्क्यूपाइन में डाले जाते हैं ताकि गंगा का जो कटान है वो ना हो। यहाँ पर और भी काम चल रहा है, ट्रैक्टर के ज़रिए यहाँ पर मिट्टी लाई जा रही है। ये मिट्टी इसलिए लाई जाती है ताकि बोरियों में भरी जा सके। कल मैंने आपको दिखाया था, ये माता का मंदिर है जिसका आधा हिस्सा यहाँ पर गिर गया था और यहाँ पर काफ़ी कटान हो रहा था। यहाँ पर बोरियाँ डाल दी गई हैं और कटान को काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। तो सिंचाई विभाग की तैयारियां चल रही हैं। आगे जो भी तैयारियां होंगी मैं वक्त वक्त पे आपको दिखाता रहूँगा। मैं बिल्कुल गंगा जी के किनारे यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और आपको पल पल की मैं यहाँ से जानकारी दे रहा हूँ। तो अब उम्मीद की जा रही है कि बरौना गाँव एक तरह से बच जाएगा और सिंचाई विभाग ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी आपकी बात कराई। इसी तरह से अगर मेहनत होती रही तो हम बरौना गाँव को जल्द ही बचा लेंगे।